जय हिंद दोस्तों। मार्केट की डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करें कि अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करेगा या डाउन साइड में, बाइंग साइड ट्रेड करना चाहिए या सेलिंग साइड, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे एसएल हंटिंग को। प्रीवियस दिन मार्केट देखोगे धीरे धीरे अपसाइड में क्लोजिंग की, इसका मतलब यहाँ पर जिसने भी मार्केट में बाइंग किया होगा बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होने के बाद वो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे, तो डायरेक्ट उनको हम टारगेट नहीं कर सकते। और जो ऊपर की तरफ यहाँ पर सेलर्स है या फिर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आया, जिसने यहाँ पर सेल किया है उनको हम टारगेट कर सकते हैं, उनका मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। तो मार्केट का डायरेक्शन क्या हुआ, बाइंग साइड। अब आपके तरीके अलग अलग होते हैं हर को डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने का, बट मैं आपको बता रहा हूँ एसएल हंटिंग में मतलब जब भी आप डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हो वहां पर आपको ये देखना है कि बायर्स और सेलर के स्टॉप लॉस, जो रिटेल ट्रेडर है बायर्स और सेलर के स्टॉप लॉस कहां पर है। दूसरी बात, क्या मार्केट बायर्स के स्टॉप लॉस को हिट करेगा या सेलर के स्टॉप लॉस को हिट करेगा, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि बायर्स के स्टॉप लॉस हिट करने की प्रोबेबिलिटी और सेलर के स्टॉप लॉस को हिट करने की प्रोबेबिलिटी। तीसरी कंडीशन है जो बायर्स की स्टॉप लॉस है और सेलर की स्टॉप लॉस है, क्या मार्केट में बायर्स अच्छे खासे प्रॉफिट में या सेलर्स प्रॉफिट में। फोर्थ कंडीशन आपको देखना है किसको मार्केट टारगेट कर सकता है, कि कौन अच्छे प्रॉफिट में और कौन है जो वीक है जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। उसी डायरेक्शन में हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट जाएगा। हमेशा आपको पता है कि मार्केट एसएल हंटिंग की वजह से चलता है, मतलब रिटेलर के जहां पर स्टॉप लॉस अवेलेबल रहेंगे मार्केट उसी साइड में जाता है। तो उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ आप देख सकते हो, और मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लोजिंग किया। इसका मतलब गैप डाउन को देख के कि मार्केट में बजट आने वाला है और मार्केट में यहाँ पर सेलर्स होंगे और कुछ यहाँ पर बायर्स भी होंगे। लेकिन जब मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हो गया तो बायर्स तो अच्छे खासे प्रॉफिट में होगी, जिसने यहाँ पर बाई किया है या यहाँ पर बाई किया है उनको टारगेट नहीं कर सकते। जब बायर्स को हम टारगेट नहीं कर सकते इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमें सेलर्स को टारगेट करना है, जिसने यहाँ पर सेल किया होगा। और जब मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ तो ये अपनी पोजीशन को क्या एग्जिट करेंगे, तो मार्केट अपसाइड मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। जैसे जैसे यहाँ पर ये सेलर्स है अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, लॉस दिखाई देगा, तो मार्केट अपसाइड में मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस था, तो कुछ लोग यहाँ पर जो भी सेलर्स है वो भी अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे। जब उनका स्टॉप लॉस को हम टारगेट करेंगे तो मार्केट अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब यहाँ पर डाउन साइड जाने की पॉसिबिलिटी कम क्यों है, इसको हम समझते हैं। क्यों? क्योंकि ये बायर्स अच्छे खासे प्रॉफिट में है, तो यहाँ से डाउन साइड अगर आना है तो बहुत ही फास्ट आना चाहिए, तब ये कहीं ना कहीं बायर्स का हमें जो प्रॉफिट में वो भी कम होगा, तो धीरे धीरे एग्जिट करेंगे तो मार्केट यहाँ से गिर सकता है या फिर कोई यहाँ पर ऑपरेटर आए। लेकिन आपको बायर्स और सेलर के स्टॉप लॉस देखना है कि किसके हिट करने की प्रोबेबिलिटी है। बायर्स के स्टॉप लॉस कब हिट कर सकता था, मार्केट में डायरेक्शन डाउन साइड में कब हो सकती थी, जब मार्केट में अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हो, तब कहीं ना कहीं हम बायर्स के स्टॉप लॉस को टारगेट करते और कंटिन्यू डाउन साइड के लिए ट्रेड करते। तब मार्केट में जो यहाँ पर गैप डाउन को देख के ये सेलर्स होते वो अच्छे खासे प्रॉफिट में होते, तो उनको हम टारगेट नहीं कर सकते थे, तो मार्केट का हमारा जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड होने वाला था। अगर फ्लैट ओपन होता तब क्या कंडीशन होती, अगर फ्लैट ओपन होता या फिर मार्केट क्या करता, पहले बायर्स को निकालता ये जो बाइंग किए, फिर अगर अपसाइड में जाता और इसको हाई को ब्रेक करता तो भी हमारी डायरेक्शन अपसाइड में होने वाली थी। क्योंकि जब भी मार्केट को अपसाइड जाना होता है पहले बायर्स को निकालेगा। अब यहाँ पर बायर्स को क्यों नहीं निकाला, मैंने बोला फ्लैट ओपन होता तो पहले मार्केट बायर्स को निकालता उसके बाद अपसाइड जाता, लेकिन यहाँ पर ओपन हुआ है तो बायर्स को निकालने के लिए नीचे आएगा, तो कहीं ना कहीं सेलर्स भी एक्टिव हो जाएंगे और ये जो बायर्स है उनको नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट कम होता दिखेगा, वो एग्जिट कर देंगे। इसलिए तो मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ, बायर्स को हम टारगेट नहीं कर सकते थे, ये सेलर्स को हम टारगेट करेंगे तो मार्केट का डायरेक्शन कहीं ना कहीं अपसाइड में हुआ। इसी बेस पर आपको डायरेक्शन पता करना है। जब आपको डायरेक्शन पता चल गया उसके बाद क्या होता है, एंट्री, एसएल और टारगेट।
एंट्री जो आपका सेटअप यूज़ करते हो। लेकिन अगर आपको एंट्री करना है और डायरेक्शन का ही नहीं पता कि अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, बायर्स के स्टॉप लॉस हिट करेगा या सेलर के स्टॉप लॉस हिट करेगा, डायरेक्शन ही नहीं पता है तो एंट्री गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर आपने सेल किया होगा, फिर इसको ब्रेकडाउन दे के यहाँ पर सेल किया होगा, यहाँ पर कोई एम पैटर्न दे के सेल किया होगा, जबकि डायरेक्शन क्या है अपसाइड में। इसीलिए बोलता हूँ प्लीज़ डायरेक्शन को सबसे पहले आपको देखना है। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें देखनी है, ट्रेंड क्या है, उसके बाद मार्केट का डायरेक्शन क्या है। जब डायरेक्शन पता चल गया, ट्रेंड पता चल गया, उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है एंट्री का। लेकिन सबसे पहले आप एंट्री देखते हो, फिर हर कैंडल में ये गलती क्या होती है। जैसे अगर मैं इस चार्ट को आपको बड़ा करके दिखाऊं, जब भी आप डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हो ये गलती हमेशा करते हो। कौन सी? एक एक कैंडल स्टिक में ये पता लगाने की कोशिश करते हो कि मार्केट अपसाइड में जाएगा या डाउन साइड जाएगा। क्या बेरिश कैंडल बन गई तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा? बिल्कुल नहीं। क्या बुलिश कैंडल बन गई तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा? नहीं। एक कैंडल स्टिक से मतलब नहीं होता है, वहां पर पूरा प्राइस का बिहेवियर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसलिए डायरेक्शन सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर डायरेक्शन नहीं होता, इतनी बड़ी बेरिश कैंडल देख के आप सेल करते, आपको लॉस हो जाता। ये ट्रेन लाइन ब्रेकडाउन देख के यहाँ पर आपको सेल करते, फिर से लॉस हो जाता। क्यों आपने बार बार 2 बार यहाँ पर डाउन साइड की पोजीशन बनाई? क्या एक बार आप कमेंट करना, आपने कोई भी पुट की पोजीशन आज आपने बनाई है, स्कैल्पिंग किया छोटा मोटा कहीं प्रॉफिट में अलग बात है, लेकिन आपने पुट की पोजीशन बनाई है तो सबसे बड़ी गलती आपकी खुद की है, क्योंकि आप डायरेक्शन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वैसे डेली बेस पर बहुत बार क्या होता है, जिससे आपको एसएल हंटिंग समझ नहीं आता, चार्ट को समझ नहीं पाते हो, तो डेली बेस पर कैसे डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा मात्र क्वांटिटी के अंदर, या हम बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस के अंदर है, मैंने आपको एक छोटा सा कोर्स दिया है जिसमें डेली बेस पर आप डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे प्रीवियस दिन था, आज के दिन है, क्योंकि डायरेक्शन के बिना एंट्री, एसएल, टारगेट, सेटअप, कैंडल स्टिक कुछ भी काम नहीं करेगा। डायरेक्शन ही तो होता है। मार्केट में हम क्या सोचते हैं, मान लो इस लेवल पर आपको बाइंग करना है या सेलिंग करना है, कि ब्रेकआउट किया, फेल हो गया, आपको यही तो देखना होता है सबसे पहले बाई करने के लिए, सेल करने के लिए, कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा तभी तो आप बाई करते हो, नीचे आएगा तभी तो सेल करते हो। इसलिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल भी मिस मत करना। मिनिमम है, आज और कल के लिए आपको 75% का ऑफर रहेगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन जब भी आप ट्रेड करते हो, बायर्स और सेलर के स्टॉप लॉस को देखना है, वो कौन ज़्यादा प्रॉफिट में, किसको हम टारगेट, उनका किसका स्टॉप लॉस खा सकते हैं, किसको हम टारगेट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिस मत करना। थैंक यू, जय हिंद।